प्रिय भक्तजन, आप लोगों का स्नेह, प्रेम, आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। दिनांक 25/6 को दिन बृहस्पतिवार को माता कामेश्वरी, कामाख्या माता, जोगमाया, भुवनेश्वरी माता, इनका दर्शन प्राप्त हुआ। आप सही श्रोतागण हैं। आप लोगों का प्रेम और सौहार्द से ही यह अवसर प्राप्त मुझे हुआ। इसके लिए आप सबों का धन्यवाद है। आप सबों की मनोकामना पूर्ण होती रहे, आप सबों का दुख दूर होता रहे, यही मनोकामना है, यही हमारी इच्छा है। आप सबों का से निवेदन है, आज 28वां अध्याय में रक्त बीज के साथ क्या होता है देखा जाए। तो प्रिय भक्तजन, आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलेंगे। आपका प्रेम से ही हमारा उद्धार हुआ है, आपका भी उद्धार निश्चित है, इसमें दो राय नहीं है। इसलिए आज 28वां अध्याय का शुरुआत करता हूँ। व्यासुवाच कृत्वा तो देवी तमुवाच विशाम्पति मेघ गंभीरिया वाच युक्ति युक्त मिदम वचः पूर्वमेव मया प्रोक्तम मदात्म किम विकतत्सि दूत स्याग्रेत जथा योग्यम वचनम हि संयुतम सदृश्यो मम रूपेण बलिन विभवीन च तिल्लोकयाम यदि कोई अपि स्यात्म पति प्रविवोहम बुरी शुंभम निशुंभम च प्रतिज्ञा में पूरा कृता तस्मात् युद्ध शिष्यं जित्वा माम विवाहम विविध कुरु विधिवत कुरुम त्वाम वै तदाज्ञा प्राप्त तस्या कार्यार्थ सिद्ध है संग्रामं कुरु पातलम गच्छ वा पतनाशा व्यासुवाच तद्युक्त्वा वचनं ब्रीद दिव्याशः दैत्यो अमरखपूरितः मुमोचन तस्या वाशान सिंहो परिदारुणाम् अंबिकां तान् शरीरान् वीक्षय गगने पनगोपमानं विच्छेजन सायिकैः अस्तिक्षणिर्लघु हस्तस्तया छन्नात् अनिर्जघानं विशिखै रक्तबीजं महाशूरम् अंबिकां चां विमुग्ध कर्णा कृष्णशिला सिद्धिः देवी भवान हतम पापम मृषा वापम तथो परिपतिते रक्तबीजम तु हाहारो महानुभूतम शैरिका चक्रुषु सर्वे हता अस्म इति चाब्रुवन् ततोवारं श्रुत्वां शुंभं परम दारुणम् उद्यम शब सैन्यानंदित्यानमतिदिशः शंभुवाच नर्यातु दानवा सर्वे काम्बोजा स्वबलिर्वृता अन्ये अप्य अतिवल्लासुरा कालकेया विशेषतः व्यासुवाच त्याज्ञापदर्शनं बलं सर्वं शुंभेन च चतुर्विधं निर्जगाम महादेविष्टं देवी समरमण्डले समागतं समालोक्यं चण्डिकां दानवं बलं घंटानादं सकारास विष्णुं भयदं मुहुः जय स्वर्णं शकनादं च चकारा दग्धंबिका तेन नादेन सा जाता कालिका विस्तारेण श्रुत्वा तनेनादं घोरं सिंहो दिव्यास वाहनं जगर्जसोऽपि बलवान् जननन्यं भयं मदद्भुतं तन्निनादामुपशुन्नधान्वा कुर्दमुक्षिता सर्वे चक्षुरुपरस्रासि देवी प्रति महाबला तस्मिन्नेवावानयति युद्धे दारुणे लोमहर्षणे ब्राह्मणेन च देवानां शक्त्या जन्निकाययुः जश देवान् यदुर्पं जथा भूषण वाहनं तादित गुरूपास्तथा दिव्य आयुषमरांगणे ब्रह्मणि हटारूढ़ा सक्षुश्रुतमंडलु आगता ब्राह्मण शक्ति ब्रह्मांड नीति प्रतिश्रुता वैष्णवी गुरुरूढ़ा जग शंख चक्रधार धरा पद्मस्तपदा शाकर विकारूढ़ा त्रिशूल वर्धारणी अर्धचंद्र धरा देवी तप्याति हल्दवल्या शिवा कौमारी शिखा शंखरूढ़ा शक्ति हस्ता भरानना युद्ध कामा समायाता कार्तिकेय स्वरूपिणी इंद्राणी वंदना सुश्वेत गजवाहना वजहस्ता तति रोखा डाल संग्रामाभिमुखी जयो वारा
वाराही शुक्राकारा प्रोढ़ प्रेता शमाहंगमतः नारसिंह सिंह से विवृत सदृशं बभू जामयाम च मजदा रुदान दन्नं हस्ता भय प्रदाम समायाता संग्राम जम रूपा शुचि स्मिता तथे वारुणी शक्ति कोबरी च मधुत्कटा एव विद्या सदा धरा यमुयो स्वबलवृता आगतास्ताः समालोकया देवोपादये च स्वसमूर्ति देवा दित्या च भयमाहिता विपतिस्त लोक शंकर समागम्य च संग्रामे चंडिका मृत्युवाच हंता आत्मशरा सग्नं दैत्यानंकार सिद्धि निशुम्भ च शुंभम च ये छान्य धानवा स्थिता हत्वा दैत्य बलम सर्वम कित्वा च निर्भयं जगत स्वानि स्वानि यद्धि कमाचन्तु पुशक्तयः देवा यज्ञभूयः सन्तु ब्राह्मणं जजन्ते रताः प्राणे सन्तु सुतन्तु सर्वे हस्तावर्षं वाम शमं जानतु तत्पादा इत्यासता पुनः घना काले प्रबंधु कृष्ण बहुल फल्ला तथा व्याशिवा एवं पूर्ववर्तन से देवी श्री शंकरी लोक शंकरी चंडिकाया परिषद रात निर्गता शक्ति भूता विष्णा प्रचंडा च शिवा सत्यनादनी घोर रूपा पंचा सप्तमिवा च स्मिता नाम देव देवी वज्रासु तम देव नमाधिपम प्रतिहितत्वम कुरु कामारे बुरी शुभम सम्राकुल्लम निशुम्भ च मधुर सिद्धं च वचनान् मम शंकर मुक्त्वा श्री विष्णु जातम जय याम बतलमा शुभ यः देवा स्वर्ग सुखम जातु तुषारातं श्वासन शुभम प्राप्नोतु त्रिदिवं स्थानं यज्ञे भगा च देवता जीवितेक्षया च स्माकं चदि अश्वतु महत्तराः तर्हि कक्षतपातां तर्षा जत्रः दानवा अथवा वल्लम अस्थाय दुदीक्षा मरणाय चेत तदा न गच्छन्तु रवयन्तमीक्षित्वा विशतेन वह व्यासवतर्जुक्तं वचनं तस्य शूलपाणि द्वारान्विदा गत्वा तद्धितराजानां शुम्भं सत्सि संस्थनिशिवाच राजदूतो अहं महामाया स्फुरन्तकारो हर ततसकाशमिहागतो हितं कर्तृत्वा अखिलं वाग्दा स्वर्गं तथा भूमियूयं गच्छ सत्वरं पातनं जतप्रहलादबलिजयबलनावर अत्वा मरेणाक्षार्थं गच्छ सत्वरं संग्रामे नो हविष्यामि सर्वानिवासुवय्य इत्युवाच महाराज्ञी अस्मकल्याणहितविविधस्तुतान्वान् जाता त्रिभुवन अखिलेति अभिश्रुत्वा वचो दिव्या शंकरोक्तम तो दुष्करम युद्धनिर्णय शीघ्र दर्शिता शतपाणी अंतर्षमान चंडिका प्रतिधानवा निजुखान सरी तिष्णे कर्णा कृष्ण शिला सिद्धि कालिका शुलपास कुर्वती विचेषता भक्षन्ति च धानवान् क्षेत्रवलान ब्रह्मांड चक्र चक्रोष्ण धनवास्त्रमा गणे माहेश्वरी विखारूढ़ा त्रिशूल शूरसेना रंगहसा जग्घान दानवान शंकर पातियमास्तं भूतली वैष्णव चक्रपातेन गद्यापातेन दानवा गतप्राणानां चक्राशु चोतातिमिं विवर्जितान ऐन्द्री बजप्राणेन बद्यामास्तं भूतली हेवता घटकाता पीड़ितान नित्युंग विवराहि घाटे दंशाग्रस्त पाते जग्घान अंकुर संयुक्ता सत्सुदेत दानवान हम नासिंगी न केस्ते विदेते राजविदेते पुंगुवान भक्षण राजो नानाद च मुहुर्मुहु शिवता से प्रियतम पातियमाशम भूतली तकादा च मुंडा कालिका चत्वारा नविता शिक्षा संता च सुकुमारी कर्णा कृष्टि शिलासिद्धि निजघान रणे शत्रुन देवानां चेताय वै वारुणी वासन संबंधा सदैत्यानां समात मस्तकी पातियमाशम तत्पृष्टि मूर्छित अनहनगत चेतवानम निगवंजनान जाति विधिपराक्रमः मर्दितंदान मम सैन्यन बलायन बलम भूताम भूवर सुमहानाहम देवा जगुदेव अपरिततिज्वा निनंदम घोरम जय शब्दम च दानवा रक्त बीज चक्कुरपाशु दृष्ट्वा दित्यान फलानि एताम गजमाना दंदा भिक्षम दिव्य महाबला रक्त बीज तेजस्वी रन्न महाभयावह तदाह साधु यो रथम संविष्णु गुर्जान शब्द सदाद्भुतम राजगाम तथा देवी क्रोध क्षय रक्ते छन्नावद्यतम जय जय जगज्जननी जगदम्बा दुर्गा माता की जय जोग माया की जय अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिजो
दुर्गे माता की जय। अष्टभुजी सिंह वाहिनी श्री अश्विनी दुर्गे माता की जय। अष्टभुजी सिंह वाहिनी श्री अश्विनी दुर्गे माता की जय। हे भक्तगण, यहाँ युद्ध के लिए शिव शुंभ मैदान में आ गया है रक्त बीज के साथ, और वार्तालाप देवी के साथ हो रहा है। युद्ध का प्रश्न हुआ, सब अपने अपने वाहन के साथ समर युद्ध में भयानक से भयानक रूप बना करके ब्राह्मणी, महेश्वरी, वाराही, नारसिंह, शिव, नवदुर्गा वो युद्ध स्थल में उपस्थित हो गई हैं, और उस उपस्थिति के स्थान में रक्त बीज से युद्ध करने के लिए नित्य तत्पर हैं। शुंभ और माता के बीच वार्तालाप, क्रोधान्विता, कई कटु शब्द हुए हैं। फिर भी माता ने उन्हें कहा है कि तुम पाताल चले जाओ और अपनी इच्छा से राज करो, लेकिन यहाँ तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन फिर भी शुंभ नहीं माना और रक्त बीज को ऑर्डर दे दिया है। रक्त बीज अब क्या संहार करेगा अगले अध्याय में है। इसलिए कहा गया है कि विपत्त से घबराना नहीं चाहिए, विपत्त से युद्ध करना चाहिए। जैसे माता अकेली शुंभ निशुंभ और उसके सभी दानवों से संघर्ष कर रही हैं और सभी देवतागण तमाशा देख रहे हैं, उस संसार आपके दुख में हंसते हैं और कहते हैं शापित है तो ये है तो वो है, उसी तरह से माता अकेली घिरी हुई हैं और युद्ध कर रही हैं। युद्ध करते करते अब युद्ध का परिणाम फिर अगला अध्याय में 29वां अध्याय रक्त बीज का वध होगा या 30वां में होगा, ये कर्म चलता रहेगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि आपकी कथा यहीं पर समाप्त करता हूँ, और आप सबों का आशीर्वाद पाने के लिए, आपका स्नेह पाने के लिए, आपको सब्सक्राइब पाने के लिए, आपका लाइक करने के लिए फिर प्रार्थना करता हूँ। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरिजमया दास्यम्यति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। सत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति शोचरेत् यांगति समवापनुदीनता परमादेशुरा। सापराधो अस्मै शरणं प्रापतस्त्वां जगदम्बिके। इदानीमनुकम्पोऽहं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानाद्विस्मृतिपर्यन्तान्निर्गतं अतः सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गृहान्यार्चयामि प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याते गुह्यपवित्रं गणाश्मतकेतं जपं श्रीधर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।